हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग परसेंटेज की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और कल हम लोगों ने जो क्लास डिस्कस की थी वो संख्याओं पर आधारित प्रश्न थे और उसके कुछ अच्छे जो प्रश्न हैं वो छूट गए थे, वो हमें आज आपको सॉल्व कराना है। और मतलब बहुत ही यूनिक प्रश्न है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उन्हें सॉल्व करना है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको लगाने में वाकई में मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चंस हैं। बस आप पढ़ाई करते रहो, हम आपको क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन आप लोग पढ़ते रहेंगे तभी देंगे क्लास हम। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्लास प्रोवाइड करना हम रोक देंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज ये परसेंटेज नंबर सिस्टम याद आ रहा है। देखिए बार बार इतना दिमाग में नंबर सिस्टम चल रहा है मेरे। आज परसेंटेज की क्लास डिस्कस करना है और ये हमारी पार्ट 2 होगी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स पे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसके जो आज जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा अच्छे लेवल पर होंगे, तो उन्हें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस अच्छे पेपरों में पूछे जाते हैं। और हमारे हिसाब से आप जो भी पेपर देते हो वो बहुत ही अच्छा है, कोई भी पेपर ख़राब नहीं होता। आप कोई भी पेपर दो, अपने जीवन में सब अच्छा है। आप अपनी कैपेसिटी को देखते हुए पेपर देते हो, आपकी जितनी क्षमता है, आप जिस लेवल तक पहुंच सकते हो आप उस लेवल तक पहुंचो। मैंने पहली क्लास दी, नॉर्मल क्लास थी, वही संख्याओं पर आधारित, वो नॉर्मल क्लास थी। आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आप उसको पढ़ने के बाद इस क्लास को पढ़ेंगे तो 100% समझ में आएगा, 1% की आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आज से अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट करते हो। समझिएगा क्या कह रहा है, ठीक है बच्चों। स्टार्ट किया जाए पहले बच्चों फिर आज की क्लास, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन देखिएगा कितना अच्छा है। कह रहा किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। जब हम किसी संख्या को 25% कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो हमें 225 प्राप्त होता है। उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। मीन्स कह रहा पहले किसी संख्या में जब 25% की कमी करते हैं तो हमें वह संख्या 225 मिलती है। फिर कह रहा है फिर उस संख्या को कितना और बढ़ाया जाए कि संख्या 375 हो जाए। तो चलो पहले सबसे पहले हमें पता करना कि वो संख्या क्या है। आइए फ्रैक्शन से करेंगे ना बेटा। देखिएगा 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 100। परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा 100। 25 एक नम 25 और 25 चौको 100, हमारा ये फ्रैक्शन बन गया। और क्या किया गया, 25% की कमी की गई तो मीन्स माइनस, कमी की जाएगी तो हमेशा माइनस और वृद्धि की जाएगी तो हमेशा प्लस। बात क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है। हमारा जो नीचे वाला नंबर होता है ये हमारा ओरिजिनल नंबर होता है। मीन्स ये वास्तविक संख्या होती है, जो संख्या हमें फाइंड आउट करनी होती है, वास्तविक नंबर है, ओरिजिनल नंबर है। और जब परिवर्तन होता है तो वो दूसरी संख्या होती है। हुआ क्या, 25% कम किया गया है, मीन्स इस संख्या में कम किया गया है। 25% कम करने का मतलब है क्या, -1 कम किया गया है। तो 4 में -1 की कमी हुई तो कितना हो जाएगा 3 यूनिट। 3 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, चेंज नंबर हो जाएगा। चेंज नंबर हमारा क्या आएगा, 3 यूनिट आएगा। ये हमारा चेंज नंबर होगा, बदला हुआ जब कमी हो गई। ओरिजिनल नंबर क्या था 4 यूनिट था। मीन्स जब कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था तो हमारी संख्या थी 4 यूनिट, और जब 25% की कमी कर दी गई, परिवर्तन हो गया तो हमारी हो गई 3 यूनिट। अगर यही कहता 25% की वृद्धि कर दी गई तो हमारा ओरिजिनल नंबर होता 4 यूनिट, और वृद्धि की गई तो मीन्स भैया ये प्लस का 1 हो जाता, तो 4 1 5, चेंज नंबर कितना हो जाता 5 यूनिट। आइए आगे समझिएगा। कह रहा किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। जब संख्या हमारी 4 यूनिट थी, इसको 25% कम कर दिया तो कितना प्राप्त हुआ 3 यूनिट। कह रहा जब किसी संख्या को 25% कम किया जाता है तो कितना प्राप्त होता है 225। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा 3 सते 21, 1 हासिल जाएगा, 3 25 15। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 75। यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि वो संख्या क्या है, क्योंकि हमारी संख्या कितनी 4 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना आया 75। तो 75 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगा दो, 4 7 28 2 30। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या आया, हमारी संख्या क्या आ गई भैया 300। बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। हमने संख्या निकाल ली कि वो संख्या 300 है जिसमें 25% की
कमी की गई तो वो संख्या 225 हो गई। हमारी संख्या 300 है, उसमें 25% की कमी की गई तो वह संख्या कितनी हो गई थी? 225। अब आगे एक क्वेश्चन और जोड़ा है कि संख्या को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए, संख्या को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए कि संख्या क्या हो जाए? 375 हो जाए। तो भैया कितनी बढ़ाई गई? 300 से 375 की गई, कितनी बढ़ाई गई? 75 बढ़ाई गई। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में ओरिजिनल नंबर, वास्तविक संख्या 0 0 कट जाएगा, 25 या 75, कितना परसेंट बढ़ाया जाए? 25%। बात क्लियर है भैया? बिल्कुल ध्यान समझिएगा एक बात। हमने कहा कि उसने कहा कि एक संख्या को 25% कम किया गया है और कम करने के बाद वो संख्या कितनी हो जाती है? 225। हमने 25% का फ्रैक्शन बनाया, फ्रैक्शन बना 1/4, ठीक, और कम किया गया तो माइनस का 1 होगा। तो हमारा नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, मीन्स वास्तविक संख्या यही होती है ओरिजिनल नंबर जो हमें फाइंड आउट करनी थी। ओरिजिनल नंबर 4 यूनिट है और जब कमी की गई 1 की तो 4 से 1 घटाओगे तो बदली हुई संख्या कितनी आएगी? 3 यूनिट। चेंज नंबर 3 यूनिट का मान दिया गया कि संख्या को कम करने के बाद 225 प्राप्त होता है, वहां से 1 यूनिट का मान निकाल लिया 75। 75 का 4 यूनिट में गुणा कर दिया तो हमें संख्या पता चल गई 300। उसने कहा संख्या को बढ़ाया जाता है, बढ़ा के कितना बना दिया जाता है? 375। संख्या को बढ़ा के कितना बना दिया जाता है? 375। कहा इसको कितने परसेंट बढ़ाया गया, कितने परसेंट बढ़ाया गया? तो 300 से 375 हुई तो 75 की वृद्धि हुई, 300 से 375 हो गई तो 75 ही तो बढ़ा, तो 75 लिख दिया, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, अपॉन में पहली संख्या रख दिया, आंसर आ गया 25%। आगे बढ़े भैया, बताइए कोई प्रॉब्लम है कहीं पर? आगे बढ़ा जाए? ठीक है, आइए ऐसा एक क्वेश्चन और समझाते हैं। बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन आपको समझा देंगे, 100% आपके माइंड में सेट हो जाएगा भैया। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। कह रहा है यदि किसी संख्या को 35% से घटाया जाता है तो वह 416 हो जाती है। 35% का भैया पहले फ्रैक्शन बनाओ, क्या बनेगा? 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे 100 आएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 20, 7 और 20 कम किया गया। कह रहा किसी संख्या को 35% कम किया गया तो हमने बना दिया फ्रैक्शन उसका माइनस का 7/20। ये भैया हमारा क्या होता है? ओरिजिनल नंबर होता है। और ये जब इसको इससे घटाओगे, 20 से 7 घटाओगे 13 आएगा, तो ये 13 यूनिट हमारा चेंज नंबर होता है, चेंज नंबर होता है। जब कमी होगी तो घटाएंगे और जब वृद्धि होगी तो जोड़ेंगे। बात क्लियर है प्यारे बच्चों? कहीं पर कोई प्रॉब्लम? इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है। अब कहा जब कमी हुई तो संख्या कितनी हो गई है? 416। जब किसी संख्या को 35% कम किया गया तो वह संख्या कितनी हो जा रही है? 416। 35% कम करने का मतलब माइनस का 7/20 ये फ्रैक्शन बना। हमारी ओरिजिनल नंबर 20 यूनिट है, इससे जब 7 कम किया गया तो 13 यूनिट, कमी वाली संख्या 416, इससे 1 यूनिट का मान निकालो। 13 तिया 39, कितना बचेगा? 2, 13 दूना 26, 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 32। तो हमारी जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है? 20 यूनिट है, तो 20 गुणे 32, 32 दूना 64, 640। हमारी संख्या क्या आ गई? 640। मीन्स वो संख्या क्या है? 640 है। आगे क्या कह रहा है? हमने संख्या पता कर ली कि वो संख्या क्या है, वो संख्या 640 है। अब आगे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, समझिएगा। कह रहा है कि संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह 876.8 हो जाए। कितनी हो जाए? इसको कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि यह संख्या 876.8 हो जाए। पहले आप ये निकालो कितनी बढ़ाई गई है। 640 से कितना कर दी गई? 876.8 कर दी गई है, तो कितना बढ़ा दी गई भैया? 236.8 बढ़ाई गई है। इतनी ही तो वृद्धि हुई है, ये वृद्धि हुई है संख्या में। कितने की वृद्धि हुई? 236.8 की। तो हमें प्रतिशत वृद्धि बताना है, कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, प्रतिशत वृद्धि। तो वृद्धि गुणे 100 बटे ओरिजिनल नंबर, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। और इस 10 का इसमें गुणा कर दोगे तो 236.8 पॉइंट हट जाएगा। जब इस 10 का इसमें गुणा कर दोगे तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा, अपॉन में 64 और लास्ट में 7 आना चाहिए। यूनिट डिजिट पे ध्यान दो, 64 से हमें इसको भाग देना है, ठीक। भाग देने में समय लगेगा, समय बचाना है। क्या है? यहाँ पे 4 है और 4 के टेबल में 28 कब आता है? 8 कब आता है? लास्ट वाली। ये हमारी यूनिट डिजिट 4 है और ये यूनिट डिजिट कितनी है? 8।
4 के टेबल में 8 कब आता है? 4 सते 28, 4 सते 28। जिस आंसर के लास्ट में 7 होगा वही इसका आंसर होगा। और देखिएगा आंसर में 37 है, वही इसका आंसर। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट लगाना है, यूनिट डिजिट लगाना है प्यारे बच्चों। इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी कैलकुलेशन करने में। कैलकुलेशन 2 तरीके से आसान होता है, पहला तो डिजिटल सम और दूसरा यूनिट डिजिट। तो आप यूनिट डिजिट लगाइए। देखिए यहाँ पे 4 है और आप पढ़िए 4 के टेबल में कब 8 आएगा? 4 सते 28 मीन्स 7 लास्ट में होगा, तभी ये इससे कट पाएगा। आंसर आ गया। चले आगे बढ़ें, कोई परेशानी है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा भैया, आज बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं पेपर में। कह रहा है फिर क्वेश्चन मेंस 2018, सीजीएल मेंस 2018 का है। कह रहा है यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है तो संख्या का 28% संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है? कितना कम है? हाँ ठीक है, हमने कहा वह संख्या क्या है? x है। ठीक है, वह संख्या क्या है भैया? x है। कह रहा किसी संख्या का 60%, किसी संख्या का 60%, 60/100 लिख देंगे, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे। संख्या के 20%, संख्या के 20%, किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से कितना अधिक है? जब भी अधिक निकालना होगा तो एक दूसरे को घटाना पड़ेगा। कितना अधिक है? 120 अधिक है। 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो। यहाँ पे 10 एलसीएम ले लो, 10 एलसीएम लोगे तो ये 6x हो जाएगा, ये माइनस का 2x इक्वल टू 120 हो जाएगा। 6x से 2x जाएगा, कितना हो जाएगा? 3x। इस 10 का गुणा इधर कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1200। 3 चौको 12, x बराबर 400। तो x हमने क्या माना था? अपनी संख्या। हमारी संख्या कितनी आ गई? 400। तो संख्या का 28% संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है? संख्या का 28% मीन्स 400 रुपए का, 400 का 28% और 400 का ही 33 सही 1/3%। 33 या 99 1 100/3, परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा? 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, कोई परेशानी? 33 या 99 1 कुछ गलत? अच्छा सॉरी बेटा, एक चीज गलत हो गया। 6x से 2x घटाओगे तो ये 4x आएगा और 4 तिहाई 12 कटेगा। सॉरी कितना कटेगा? 4 तिहाई 12, ये 300 आएगा। देखिए हम समझ गए थे कैसे आएगा 300, क्योंकि यहाँ पे 3 बच रहा और ये कटना चाहिए क्योंकि आंसर पॉइंट में है नहीं। देखिए यहाँ पे क्या था? 6x से 2x जाएगा तो कितना आएगा? 4x, और 4x का जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 300। तो 2 0 से 2 0 काट दो, 3 8 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 3 दूनी 6 2 8 और 3 1 300। और 100 से ये वाला 84 आया, ये वाला इसकी वैल्यू कितनी आई है? 100 और इसकी वैल्यू कितनी आई? 84। 100 से 84 घटा दो, आपको पता चल जाएगा कि कितना कम है? 16 कम है। बताइए कोई परेशानी है भैया? देखिए मेंस के क्वेश्चन है, थोड़ा तो कैलकुलेशन होगा। सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, थोड़ा तो भैया कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, इतना तो आपको समझना पड़ेगा। उसने कहा था एक संख्या x है, संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, हमने माइनस कर दिया, संख्या निकाली 300 कैलकुलेशन करने के बाद। फिर कहा 300 का 28% 300 के 33 सही 1/3% से कितना कम है? 300 का 28% 300 के 33 सही 1/3% से कितना कम है? तो 300 का 33 सही 1/3% कितना आ रहा है? 100, और 300 का 28% कितना आ रहा है? 84। कितना कम है? 16 कम है, वही हमारा आंसर आएगा। आगे बढ़ें, बताइए कोई परेशानी है? आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। कह रहा दो संख्याओं में छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है, यदि संख्याओं का योग 2574 है तो बड़ी संख्या का मान क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा दो संख्याओं में, हमने कहा कि छोटी संख्या, एक छोटी संख्या है और भैया एक बड़ी संख्या है, एक स्मॉलेस्ट नंबर है और एक लार्जेस्ट नंबर है। छोटी संख्या को हमने कहा x और बड़ी संख्या को हमने कहा y। उसने कहा छोटी संख्या का 65%, छोटी संख्या का 65% मीन्स 65/100 और बड़ी संख्या का 45%, 45/100 आपस में क्या है? बराबर है। ठीक, और संख्याओं का योग मीन्स छोटी संख्या और बड़ी संख्या, इनका योग आपको दे रखा है x + y दे रखा है कितना? 2574। संख्याओं का योग हमें दे रखा है,
सुनिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, 5 9 45 और 5 1 9 5 5 3 15। y को इसके नीचे बुला लो, x बाई वाई इक्वल टू 9/13। x का मान कितना है 9 यूनिट, y का मान कितना है 13 यूनिट। x का मान है 9 यूनिट, y का मान है 13 यूनिट, और x प्लस वाई का मान दिया गया है 9 यूनिट प्लस 13 यूनिट का मान हमें दिया गया कितना 2574, क्योंकि संख्याओं का योग x प्लस वाई हमें दे रखा है। बताइए कोई प्रॉब्लम है भैया यहां तक की? बताइए कोई टेंशन? आइए, तो 9 और 13 22 यूनिट, 22 यूनिट का मान हमें कितना दे रखा है 2574। तो 22 से काटिए, 22 एक 22, कितना बचेगा 3 बचेगा, 37 हो जाएगा। फिर 37 होगा तो 22 एक 22, कितना बचेगा 11, 37 हो जाएगा, 22 कटेगा 15 बचेगा, सॉरी 22 एक 22, 3 बचेगा 37 होगा, 22 एक 22, 15 बचेगा 154 और 22 सत्ते 154, 1 यूनिट का मान आ गया 117। हमसे कह रहा है कि बड़ी संख्या का मान, बड़ी कितना है 13 यूनिट, 13 यूनिट का मान बताना है, तो 13 यूनिट का मान बताना है तो 117 गुणे 13, 13 सत्ते 91 का 1 हासिल लगेगा 9, 13 एक 13 और 9 22 का 2 हासिल लगेगा 2, 13 एक 13 2 15, 1521। बताओ भैया कोई परेशानी है कहीं पर? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। देखिए कह रहा दो संख्याओं में छोटी संख्या का 65%, हमने छोटी संख्या को x माना, बड़ी संख्या को y माना, और कह रहा था यदि दोनों संख्याओं का योग 2574 है तो दोनों संख्याओं का योग हमें दे रखा 2574। आगे समझाया जाए। कह रहा था छोटी संख्या का 65% 65/100, बड़ी संख्या का 45% 45/100, आपस में क्या है बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा दिया गया। 100 से 100 काट दिया गया, 5 9 45, 13 25 65 काट दिया गया। यहां से x अपान वाई निकाल लिया गया, 9 और 13, 9/13, यहां से रेशियो बनेगा, इसको आप ये भी लिख सकते थे x रेशियो y इक्वल टू 9 रेशियो 13। ठीक है, जब कोई संख्या डिवाइड में होती है इसका मतलब वो रेशियो में होती है। ठीक है, हमने x को कह दिया कि x का मान जो कितना है 9 यूनिट है, y का मान कितना है 13 यूनिट है। x लगाते हैं या यूनिट लगाओ, बात एक ही, आप चाहे x लगा लो चाहे यूनिट लगा लो, हमें x से थोड़ा प्रॉब्लम है आपको पता ही है। x का मान कितना है 9 यूनिट और y का मान कितना है 13 यूनिट। ठीक, हमसे कहा x प्लस वाई हमें दे रखा है, मीन्स दोनों संख्याओं का योग हमें दे रखा है कितना 2574। तो 9 यूनिट और 13 यूनिट को जोड़ दिया कितना आ गया 22 यूनिट, 22 यूनिट से इसको डिवाइड किया कितना आ गया 117, 1 यूनिट का मान आ गया 117। उसने कहा बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या क्या है 13 यूनिट, 13 यूनिट से गुणा कर दिया कितना आएगा 1521। बताइए कोई परेशानी है कहीं पर? आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, समझते चलिएगा। आज बिल्कुल आज क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। आइए फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, कह रहा दो संख्याओं में छोटी संख्या का 30%, छोटी संख्या को हमने x माना है, छोटी संख्या को हमने x माना, x का 30%, 30/100, बड़ी के 18% मीन्स y का 18%, 18/100 के बराबर है, और दोनों संख्याओं का योग फिर हमें दे दिया कितना 840। तो इस बार बड़ी संख्या फिर पूछा है, बात समझिएगा। 2 जीरो काट दो, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, y को नीचे बुला लो, x बाई वाई इक्वल टू 3/5। x का मान है 3 यूनिट और y का मान है 5 यूनिट। इन दोनों का योग दे रखा है 3 यूनिट प्लस 5 यूनिट का मान हमें दे रखा है कितना 840। तो 5 3 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 840। 1 यूनिट का मान बेटा कितना हो जाएगा 105, 1 यूनिट का मान 105 हो गया। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या का मान क्या होगा, बड़ी संख्या कितना है 5 यूनिट, बड़ी संख्या का मान पूछा है, 5 यूनिट का मान पूछा है, तो 105 गुणे 5, 50 25 और 5 1 5, बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 525। बताइए कुछ करना, 30 सेकंड बहुत है, बस आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, इसलिए खाया पिया करो, बादाम वादाम खाओ जिससे थोड़ा माइंड आपका विकास करे, ठीक है, और थोड़ा दिमाग तेजी से काम करे, उसको थोड़ा बूस्ट वूस्ट किया करो, एक आध करंट के झटके दिया करो दिमाग पे, कि थोड़ा दिमाग तुम्हारा चले तेजी से। ठीक है, बात क्लियर है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ भी ना समझ में आए तो आप पूछ जरूर लेना प्यारे बच्चों। एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं इसलिए कि आप पेपर में इनको कर सको, इसलिए नहीं कि इनको देखो, इसलिए कि इन्हें पेपर में कर सको। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। इतने क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कराता है ऑनलाइन क्लास में, बस मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, तभी आपके माइंड में सेट होंगी पूरी बातें। आइए अगला क्वेश्चन
देखिएगा अब अगला क्वेश्चन जो है और ही अच्छा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप दो, इस क्वेश्चन का आंसर आप दो, जल्दी से दो। और अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये भी बता दिया जाए क्या? चलो बता देते हैं। कह रहा दो संख्याओं का अंतर 1660 है। दो संख्याएं हमने मान ली x और y, इनका अंतर 1660 दिया गया है। ठीक है, कह रहा यदि एक संख्या दूसरी संख्या के इतने परसेंट के बराबर है, एक संख्या x जो है 6 सही 1/2% और दूसरी संख्या y जो है 8 सही 1/2% के क्या है, बराबर है। एक संख्या हमने x मानी है, दूसरी संख्या हमने y मानी है। ठीक है, तो एक संख्या जो है 6 सही 1/2% और दूसरी संख्या 8 सही 1/2% के बराबर है। ठीक है, आइए मान निकालते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 6 दूनी 12 1 13, x गुणे 13/2 गुणे 100 इक्वल टू 2 8 16 1 17, y गुणे 17/2% का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा 100, ये इसके साथ कट जाएगा। x अपॉन वाई इक्वल टू 17/13। x और y दिया गया है, x का मान कितना है 17 यूनिट, y का मान कितना है 13 यूनिट इक्वल टू 1660। 17 और 13 कितना होता है भैया 30 यूनिट, 30 यूनिट का मान दिया गया है 1660। 7 3 10 2 1 3, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो क्या पॉइंट में जाएगा क्या? अच्छा सॉरी बड़ा जल्दी में हाथ माइनस किया गया है। x है 17 यूनिट, y है 13 यूनिट, 17 यूनिट माइनस 13 यूनिट, क्योंकि x माइनस वाई का मान दिया गया इस बार, तो x माइनस वाई करोगे, जिसका मान दिया गया x प्लस वाई का मान दिया जाएगा तो जोड़ देंगे, x माइनस वाई का मान दिया जाएगा तो घटा देंगे। कितना है 1660। 17 माइनस 3 यूनिट 13 यूनिट 4 यूनिट, 4 यूनिट का मान है 1660। 4 से काटो, 4 चौको 16, 4 1 9 4, 2 जाएगा 4 5 20, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 415। तो कहा है y का मान बताइए, y का मान बताइए, y कितना है, y का मान पूछा है 13 यूनिट है y, तो 415 में 13 का गुणा करो, 13 25 65 का 5 हाथी लगेगा 6, 13 का नाम 13 और 6 19 का 9 हाथी लगेगा, 13 25 65 का 5 हाथी लगेगा 6, 13 का नाम 13 और 6 19 का 9 हाथी लगेगा 1, 13 चौको 52 1 53। आंसर कितना आ जाएगा 5395। बेटा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, क्या x और y का तो हमने यूनिट रेशियो बना लिया था, लेकिन हमने दोनों को जोड़ दिया था, ये गलती थी, क्योंकि उसने इस बार अंतर दे रखा है, उसने दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है कि 1660 है। एक संख्या कितनी है 5395, दूसरी संख्या निकालनी है तो 17 का गुणा करो, फिर दोनों का अंतर लो, देखो यही आएगा। ठीक है, बात क्लियर है, आइए आगे बढ़ा जाए। जब आपसे दोनों संख्याओं का योग देगा तब आप योग करिएगा, जब अंतर देगा तो अंतर करिएगा, ये ध्यान रखना है आपको। अभी मुझसे मिस्टेक हो गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लगाइए जल्दी से, हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, जल्दी लगाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, अच्छा है। कह रहा है एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया। हमने वह संख्या मान ली कि वह संख्या a प्लस बी है, संख्या a प्लस बी है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया, हमने कहा a और b में बांटा गया है। समझते चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। पहले भाग का जो है 80% जो है दूसरे भाग के 60% से कितना अधिक है 3 अधिक है। जब भी किसी से ज्यादा निकालना होगा या कम निकालना होगा तो घटाना पड़ेगा। 3 अधिक है तो इसको इससे घटाओगे तो ये पता चल जाएगा कि 3 अधिक है। इतनी बात क्लियर है। 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, ये हो जाएगा 8a माइनस का 6b। ये 10 एलसीएम ले लेंगे, 10 को उधर भेज दिया, कितना हो जाएगा 30। इसको पहली इक्वेशन बना दो। आइए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी लाइन क्या कह रही है, सुनते चलिएगा। दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 60 अधिक है। पहले भाग के 90% से 60 अधिक है, 6 अधिक है, 6 अधिक है। ठीक है, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। यहां पे माइनस का चिन्ह लगा दो, कोई परेशानी, अधिक है। 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, ये 8b माइनस 9a इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। 10 एलसीएम लोगे, 10 को वहां भेज देंगे, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा हमारा। बात क्लियर है भैया यहां तक की। चलिए आइए
भैया अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, सुनते जाइएगा। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, 1 एंड 2 को। अब देखिएगा 1 हम ए और ये बी है, ए और बी को सॉल्व करते हैं। चलिए 8a माइनस 6b इक्वल टू 30। बी वाले को इधर भेज दे, ए वाले को इधर बुला लो। 9a प्लस का 8b इक्वल टू 60। सॉल्व करना है तो दो वेरिएबल जो हैं, जो दो कॉन्सोनेंट हैं, वो बराबर होने चाहिए। कोई भी दो बराबर कर लो, चाहे ए को बराबर कर लो, चाहे बी को बराबर कर लो। चलो बी को बराबर कर देते हैं, इसमें 4 से गुणा कर दो, इसमें 3 से गुणा कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला उसकी इक्वेशन 4 8 32a माइनस 4 छंग 24b इक्वल टू 4 3 12। इसमें 3 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 9 27a और 3 8 24b और 3 छंग 18, 180 हो जाएगा। देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 27 से 32a घटा दोगे कितना हो जाएगा, 5a, और ये जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 300। यहाँ से 5 छक्का 30, a का मान कितना आ जाएगा, 60। बताओ भैया कोई परेशानी यहाँ तक की, कोई प्रॉब्लम? यहाँ से a का मान निकाल लिया, हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 60। a की वैल्यू 60 इसमें पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट करो तो 8 गुणे 60 माइनस 6b इक्वल टू 30, यही तो है। 6 8 48, 480। इस 30 को इधर भेज दो, माइनस का 30, इस 6b को उधर भेज दो, 6b हो जाएगा। ये 450 इक्वल टू 6b हो जाएगा, 6b हो जाएगा। इसको काटो, 6 7 42, 6 5 30, b का मान कितना आ गया, 75। संख्या क्या है हमारी, a प्लस b। संख्या क्या है हमारी, a प्लस बी। a का मान कितना आया है, 60, b का मान कितना आया, 75। दोनों को जोड़ो, संख्या क्या आएगी, 135। भैया बताइए कोई परेशानी? क्वेश्चन थोड़े से पेपर में अब लॉन्ग पूछने लगा है, मेंस के पेपर में थोड़ा आपको कठिन पढ़ना होगा, थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड अपनी बढ़ानी होगी, और अपने आप एक दो लाइनों को कम करना होगा, अपने आप कैलकुलेशन को कम करना होगा। हमें आपको समझाने के लिए पूरी लाइनों को लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा लंबा होता चला जा रहा है कैलकुलेशन। तो आप इसे सॉल्व करिए और थोड़ी स्पीड बनाइए। देखिए अगर हम आपको 1 मिनट में समझा के करा सकते हैं तो आप 30 सेकंड में, किसी को समझाना तो होता नहीं, सिर्फ आपको लगाना ही तो लगाना है, तो आप तेजी से लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, इसकी सॉल्व ट्रिक बना पाना बहुत मुश्किल है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था जो सेकंड क्लास होगी थोड़ी सी कठिन होगी। बताइए कोई परेशानी? 135 आंसर आया है। चलें आगे बढ़ा जाए। देखिए उसने कहा था कि पहली संख्या का 80% दूसरी संख्या के 60% से 3 अधिक है, तो हमने बीच में माइनस लगा दिया, 3 कर दिया। जब 10 एलसीएम लोगे तो 10 से इधर गुणा हो जाएगा, ये 8a हो जाएगा, ये 6b हो जाएगा। फिर दूसरी लाइन में कहा उसने, दूसरी लाइन कहा दूसरी संख्या का 80% पहली संख्या के 90% से 6 अधिक है, तो माइनस का चिन्ह, 8b माइनस 9 इक्वल टू 60 आ गया। पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया गया। सॉल्व करने पर दो कॉन्सोनेंट जो हैं, दो वेरिएबल जो है वो बराबर होने चाहिए, तभी वो कैंसिल आउट होंगे और एक दूसरे कॉन्सोनेंट का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे b हमने देखा ये 6b है, ये 8b है, हमने दोनों को 24 बना दिया। 24 बना दिया तो a का मान कितना निकल आया, 60, और a का मान ले जाके इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। a का मान इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो 8 गुणे 60 माइनस 6b, तो b का मान निकल गया 75। दोनों को जोड़ दिया तो हमारी संख्या कितनी है, a प्लस b है, तो संख्या कितनी आ जाएगी, 135। बात क्लियर है भैया? चलो आओ अगला क्वेश्चन समझो। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में इस समय सीजीएल मेंस में पूछे जाने लगे हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन समझना जरूरी है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आप लगाइए। कह रहा है एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 30% दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है, और दूसरे भाग का 50% पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है, तदनुसार वह संख्या क्या है? आप इसको लगाओ जल्दी से, आंसर बताओ। ऑप्शन दिया गया 1475, 1655, 1425 और 1905, 1905। जल्दी से बताइए भैया, फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। बस 8-9 क्वेश्चन और है, जल्दी से समझ लीजिए, बस क्लास ओवर करें। समझिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। कह रहा दो संख्याओं का योग, हमने संख्या मानी कि x और y है। कह रहा दो संख्या, हमने ये संख्या मानी है, लेट किया है, माना है इनको, माना, अच्छा लिख दे पूरा, नहीं तो तुम तो समझ ही नहीं पाओगे। माना संख्या x और y है, हमने संख्या को x और y माना। कह रहा है दो संख्याओं का योग 520 है, यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्याएं क्या हैं?
हमने कहा ये छोटी संख्या है, ये स्मॉल नंबर है, और ये लार्जेस्ट नंबर है, बड़ी संख्या। ठीक है, कह रहा छोटी संख्या में 4% की कमी हुई, दोनों संख्याओं का योग हमें दे रखा है 520। कह रहा छोटी संख्या में 4% की कमी हुई, जब भी भैया कोई कमी होगी तो उसको 100 में घटाएंगे। कितनी कमी हुई? 4% की, तो कितना हो जाएगा? 96/100। जब 4% की कमी हुई तो 100 में से 4 घटाओगे, कितना आएगा? 96%। 96% का परसेंट का चिन्ह लगाओगे, नीचे क्या आ जाएगा? 100। फिर आगे क्या कह रहा है? कह रहा बड़ी संख्या कहाँ है? बड़ी संख्या, सॉरी इसको चेंज कर लेते हैं, एक्स को कह देते हैं कि एक्स जो है हमारी वो बड़ी संख्या है। चलो कोई परेशानी नहीं, वो जैसा घुमाएंगे हम भी वैसा घुमा देंगे। ये छोटी संख्या, वाई हमारी छोटी संख्या है। बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई तो 4% की कमी कर दिया। छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो 12% की वृद्धि कर दिया, 112/100। जब भी कुछ वृद्धि होगा तो उसको 100 में जोड़ते हैं, जब भी कोई कमी होती है उसको 100 में घटाते हैं। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ये 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 6 24, 4 7 28। एक्स वाई को इधर बुला लो, एक्स बाई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7/6। एक्स बराबर हो जाएगा 7 यूनिट, वाई बराबर हो जाएगा 6 यूनिट, हो जाएगा। इन दोनों का योग दे रखा है, इन दोनों का योग कितना है? 13 यूनिट। 13 यूनिट का मान आपको दे रखा है 520। एक्स प्लस वाई का मान आपको दे रखा है, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया, कितना? 13 यूनिट। 13 यूनिट का मान दे रखा है 13 चौको 52। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 40। क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने छोटी संख्या पूछा। छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है भैया? 6 यूनिट। वाई बराबर क्या है? 6 यूनिट। छोटी संख्या वाई को ही माना है, तो 6 गुणे 40 कितना हो जाएगा? 240। बताओ समझ में आ गया? ये तो पुराना ही जैसा क्वेश्चन था, इसमें भी देखो दोनों का योग दे रखा था और ये कह रहा था। बताइए कोई परेशानी है? आगे बढ़ा जाए। अब आगे और अच्छे क्वेश्चन आने जा रहे हैं, बस 3 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, फिर आप सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए समझिएगा। आप आज के क्वेश्चंस अच्छे लेवल पर हैं। आज वाले क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन पढ़िए जिससे आपका लेवल थोड़ा सा मेंटेन रहे पेपर को पास करने के लिए। ये ना हो कि पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए बस आप छोड़ के चले आओ सब कुछ। क्वेश्चंस आपको हर प्रकार के पढ़ने। पहली क्लास हमने आसान बनाई, दूसरी क्लास को थोड़ा सा कठिन कर दिया, और परसेंटेज ऐसे ही आपको कंटिन्यू मिल रहा है। आप देख रहे होंगे पहले आसान पढ़ाया जाता, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, आइए। और मैं किसी भी टाइप का संख्याओं का क्वेश्चन नहीं छोड़ा, जितने टाइप का पेपर पूछ रहा है उतने टाइप का पढ़ा रहा हूं आपको। कह रहा है 2 संख्याएं x और y तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, x y के कितने प्रतिशत के बराबर है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कहा 3 संख्याएं x y z। कह रहा है x तथा y तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। ये इससे कितना अधिक है? 20%। और ये इससे कितना अधिक है? 50%। तो हमने कह दिया ये वाली संख्या 100 है, तो ये 20% अधिक तो कितना? 120। ये 50% अधिक तो कितना? 150। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ। उसने कहा है कि 2 संख्याएं x तथा y हैं, तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है। तो हमने कह दिया x जो है 20% अधिक है और y जो है 50% अधिक है, तो हमने z को 100 मान लिया, तो ये वाली 120, ये वाली 150। बात क्लियर है? आगे कह रहा है x y के कितने प्रतिशत के बराबर है? x y के, जिसके साथ का सा लगा होता है वो हमेशा कहाँ जाता है? नीचे। x का मान क्या है? 120/150 गुणे 100। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 चौको 12, 40, 40 दूना 80%। x y के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो x जो है y के 80% के बराबर है। x जो है y के 80% के बराबर है। समझ गए भैया? जिसके साथ का और सा लगा होता है वो हमेशा बटे में जाता है, हमेशा दिमाग में रखिएगा। y के साथ लगा हुआ है, x y के का और सा जो लगा होता है हमेशा बटे में जाता है। ठीक है, और कह रहा है x y से, तो y से हमने बटे में लिख दिया। ठीक है, जब भी कम और अधिक कहेगा तो घटाएंगे और निकालेंगे कि कितना ज़्यादा है कितना कम है। लेकिन जब वो डायरेक्ट, ये बहुत अच्छी क्लास में पढ़ा चुका हूँ इससे पहले, बहुत ही मस्त पढ़ाया था।
अगर जितने लोग नहीं पढ़े हुए, हमें लगता है तीसरी या चौथी क्लास होगी, एक बार उठा के देख लो, इसको बहुत अच्छे से समझाया गया कि जब भी कोई संख्या एक से अधिक हो या कम की बात करें तो दोनों को घटा के निकाल लेते हैं कितना अधिक है या कम है। जब वो डायरेक्ट कहे एक्स वाई से कितना प्रतिशत है, एक्स वाई के कितने प्रतिशत है या वाई एक्स के कितने प्रतिशत है, तो डायरेक्ट लिखते हैं। जब कहे एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है या कहे वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, तो दोनों में घटाएंगे तो निकालेंगे कितना कम है या कितना ज़्यादा। बात क्लियर है, ये आपको याद करो, हम पुरानी क्लास में पढ़ा चुके हैं। आगे बताया जाए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% एवं 36% कम है। आइए पहले तीन संख्या लीजिए, एक x है, एक y है, एक z है। ये संख्या 25% कम है और ये संख्या 36% कम है। बात क्लियर भैया? इतनी कह रहा था दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से 25% और 36% कम है। हमने कह दिया ये 25, इसको हमने कह दिया कि ये वाली संख्या 100 है, इससे ये वाली 25% कम है, तो 100 से 25 घटा दो कितना आ जाएगा 75, और 100 से 36 घटा दो कितना आ जाएगा बताइए 64 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? कहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% एवं 36% कम है। हमने कहा ये 100 है तो ये 25% कम तो ये 75, ये 100 है ये 36% कम तो ये 64। आगे क्या कह रहा है? कह रहा दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है। हमने कहा था जब भी कम और ज्यादा की बात करेगा, कम और अधिक की बात करेगा क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप माइनस करके निकालना कि कितना कम है। हमारी y कितनी है 64 और x कितनी है 75, तो ये कितना कम है x से, तो 75 से 64 घटाओगे कितना है 11 कम है। कितना कम है 11। जब भी कम और ज्यादा की जब भी कम और ज्यादा की बात करेगा तो हम माइनस करके निकालोगे कि कितना कम है कितना ज्यादा है। अब किससे कम और ज्यादा की बात कर रहा है? कह रहा दूसरी संख्या पहली संख्या से, जिसके साथ का और सा लगा होता है वो हमेशा बटे में जाता है। भैया इसको दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो, जिसके साथ का और सा लगा होता है वो हमेशा बटे में जाता है। तो उसने कहा पहली संख्या से, तो पहली संख्या से तो 75, कितना कम है 11, गुणे परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 तिया 25 चौको 100, 25 तिया 75, 11 चौको 44 बटे 3, 3 एकन्नम 3, एक हासिल जाएगा तो 14 हो जाएगा, तो 3 चौको 12, 3 एकन्नम 3 एक हासिल जाएगा 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 3 चौको 12 2 बचेगा, 3 छंग 18, 14.6% कम है। तो ऑप्शन में आपको क्या दे रहा है 15% दे रहा है, 14.6% है। अप्रॉक्स में आप 15% पे आंसर लगाओगे। जब आंसर ही नहीं दिया तो आपको अप्रॉक्स 15% मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लगभग लगा दिया है तो उसको 15% आप कह सकते हो, या तो थोड़ा सा बढ़ा के कहा जाता है तो थोड़ा सा घटा के दिया जाता है। ये 5% के नीचे होती लास्ट वाली संख्या तो ये 14% ही आंसर देता। ये 5% के ऊपर है इसलिए इसने आगे बढ़ा दिया 15% कह दिया। ऑप्शन आपका 15% पे तो आप 15% पे लगाओ। बात समझ गए हो? आइए आगे बढ़ते हैं, फिर समझते चलिएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे जरूर। बस खत्म हो रहा है, लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं। कह रहा है समझिएगा, कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% एवं 37% कम है। पहले आप वही मानो x y z। पहली संख्या कितना कम है 30%, ये वाली कितना कम है 37%, तो ये 100 है। ये 30% कम होगी तो कितनी हो जाएगी 70। ये 30% 37% कम होगी तो कितना हो जाएगा भैया 63 हो जाएगा। बताइए 63 हो जाएगा। ये इतनी बात क्लियर है? कह रहा दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% एवं 37% कम है। हमने तीसरी संख्या को 100 माना, इससे 30% कम किया तो ये वाली 70, इससे 37% कम किया तो ये वाली 63। कह रहा दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है। पहले आप निकालो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना कम है 7 कम है। 70 से 63 घटाओगे कितना कम आएगा 7। अब कह रहा कितने प्रतिशत कम, प्रतिशत कमी होता है कमी गुणे 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, बटे में किससे
पहली संख्या से जिसके साथ का और सा लगा होगा वो कहाँ जाएगा, बटे में। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 का नाम 7 कट जाएगा, कितना 10% कम है। बताइए कोई परेशानी। जिसके साथ प्यारे बच्चों का और सा लगा होगा वो हमेशा बटे में जाएगा, इसमें आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन में जाओ, जिसके साथ का और सा लगा हो उसको बटे में निकल रख दो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। समझ में आ रहा है सभी को, कोई परेशानी तो नहीं है। अब मैं भी थक गया हूं, अब लास्ट क्वेश्चन है, बस इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, इसके बाद आप लगाओ आराम से। कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 80% कम हैं। x है, y है और z है। ठीक है, तीन संख्याएं, हमने इसको कहा 100 है, ये इससे 40% कम है और ये इससे 80% कम है। 40% कम होगा तो कितनी हो जाएगी 60, 80% कम होगा तो कितनी हो जाएगी 20। इतनी बात क्लियर है। उसने कहा तीन संख्याएं हैं x y z, पहली संख्या तीसरी संख्या से 40% कम तो 60 और तीसरी संख्या से 80% कम तो 20। आगे समझिएगा। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए ताकि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत, मीन्स पहले आप ये निकालो कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। कितना कम है, 40 कम है, 40 कम है। क्या दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो पहले जितना कम है वही तो बढ़ाना होगा। तो 40 गुणे 100 किससे, पहली संख्या से, तो बटे में 60। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 200 बटे 3, काट दो, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 66.66% बढ़ाया जाए। बात क्लियर है भैया, समझ लो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं भी थक गया हूँ, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, बस इसके बाद नहीं पढ़ाना। कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। हमने तीसरी संख्या को 100 मान लिया, पहली संख्या इससे 40% कम है तो ये वाली 60 हो जाएगी और ये वाली 80% कम है तो कितना हो जाएगी 20 हो जाएगी। फिर कह रहा दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए। पहली संख्या के बराबर पहुंचना है, इसमें कितनी वृद्धि की जाए कि यह पहली संख्या के बराबर पहुंच जाए, कि यह पहली संख्या के बराबर पहुंच जाए। तो हमने निकाला ये पहली संख्या से कम कितना है, ये 60 है, ये 20 है, तो कितना कम है 40। तो मीन्स इसको 40 ही बढ़ाना होगा। तो उसने कहा कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, मीन्स इस 40 को ही प्रतिशत में बदलना है और कुछ नहीं करना है। अभी तो वो कह रहा था कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत अधिक है, बात वही है। उसने कहा कितना बढ़ाया जाए, मीन्स इसको 40 बढ़ाया जाए। 40 बढ़ाने का मतलब है कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, मीन्स 40 को प्रतिशत में बदलो। तो 40 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे 100 से गुणा। और कह रहा किससे बढ़ाया जाए, पहली संख्या से, पहली संख्या के बराबर पहुंचाना। और जिसके साथ का और सा लगा होगा वो कहाँ जाएगा बटे में, काटोगे कितना आएगा 66.66%। मीन्स 20 को 66.66% बढ़ाओगे तो वो 60 के बराबर पहुंच जाएगी। बात क्लियर है आप सभी लोगों को, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताइए भैया, सबको समझ में आ गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब आप लगा के आंसर दीजिए इसका। और अगर आप सभी लोगों को समझ में आ गया है तो क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जितनी भी PDF है हम उनको कंटिन्यू अपलोड करा रहे हैं, आप लोग उन्हें सॉल्व करो, मेहनत करो। हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो। हम पूरे मेहनत के साथ आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, आप भी पूरी मेहनत के साथ अच्छे से पढ़ाई कर लो, सफलता मिल जाए, उसके बाद रिलैक्स ही करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका आंसर दो और हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जितने भी आपके फ्रेंड हैं सबको टेलीग्राम पे ऐड कराओ। हमारी सारी PDF रोज़ अपलोड होती हैं, जितना भी मैं पढ़ाता हूँ दूसरे दिन अपलोड कर दिया जाता है PDF के रूप में, तो आप उन्हें भी सॉल्व करो। ठीक है, धन्यवाद।